मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा नाजुक दौर चल रहा है पूरी दुनिया के लिए, ऐसे में हमारे एनएसए का रूस दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और यह विश्व परिदृश्य में भारत के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? और देखो अनुराग, एक बात तो सच्चाई है कि भारत अभी प्रेशर में नहीं आने वाला अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 130 बिलियन डॉलर है। वो सबसे हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 87 बिलियन है और हमारा इंपोर्ट मात्र 41 बिलियन डॉलर। इसका मतलब हमारे पास 46 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस है और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसको कम करना चाहते हैं और वो ये प्रेशर डाल रहे हैं भारत पे कि भाई आप हमारे से एनर्जी हमसे लें, ना कि रूस से लें, और हमारे से हथियार खरीदें। मगर भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि देखो, अगर आप हमारी तरफ उंगली उठा रहे हो कि हमने ऑयल लिया है रूस से, तो फिर आप यूरोप की तरफ देखें। यूरोप का 40% ऑयल और 30% गैस भी तो वहीं से आ रही थी अभी तक। और इसके साथ साथ अमेरिका 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड अभी तक कर रहा है, जो उनको मालूम भी नहीं था जब उसके साथ उससे पूछा गया किसी एक प्रकार रिपोर्टर ने कि उनके पास जो यूरेनियम है एक्सोफाइड, जो कि एक प्रकार उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, वो लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, केमिकल लेते हैं, पैरानाइड लेते हैं। तो ये सच्चाई है, दो मात्र नहीं कर सकते, डबल चेहरा नहीं दिखा सकते। आपको ये समझना चाहिए कि भारत कोई पुश ओवर नहीं है कि भारत डर जाएगा, भारत दब जाएगा और आपसे कोई ट्रेड डील साइन कर लेगा और रूस से ऑयल लेना बंद करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अनुराग दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हम साफ सुथरे शब्दों में बता चुके हैं कि हम रूस से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक तो सस्ता मिलता है, एक रूबल के उसमें मिलता है, ना कि डॉलर से। दूसरा, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रेशर में आके आपके हथियार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके हथियार एक तो कॉस्टली बहुत हैं। जो F-35 की बात हो रही है वो $100 मिलियन का है और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं कर रहे। तो आप प्रेशर में करके भारत को दबाने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है वो बात बढ़ेगी नहीं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज बात हो रही है, मुझे लगता है वाया मीडिया एक हो सकता है, वो ये है कि भारत जो ऑयल है कुछ अमेरिका से खरीदे और जो मिडिल ईस्ट से खरीदा, सऊदी अरेबिया, इराक से, यूएई से, उनसे कुछ कम कर दे। और क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट जो अमेरिका इसको खत्म करना चाहता, वो मुझे लगता हो सकता है। मगर जो एनएसए हमारे अभी गए हुए हैं, जो कि रूस में हैं और जो पुतिन से भी मिलेंगे, वो दर्शाता है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप 1971 के बाद हरदम बहुत एक प्रकार नजदीक रहे हैं। अभी भी भारत और रूस इकट्ठे खड़े हैं। एससीओ की मीटिंग के लिए अगर जाते हैं प्रधानमंत्री इस महीने के एंड में, तो मुझे लगता है वो पूरा गेम चेंजर होगा और जो एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की, वो नहीं चलने वाली। और जिस प्रकार से उन्हें जापान में, कोरिया में या किसी हद तक उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी दबाया है, भारत उससे दबेगा नहीं। हम चाहते फेयर डील जो कि दोनों के लिए बैलेंस हो। ठीक है अनुराग। अश्विनी सिवाच जी, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बड़े नाखुश चेहरे के साथ बैठे हुए, मैं मानता हूं कि जो सवाल आपके मन में है उसके बाद आपके चेहरे पर खुशी नहीं होगी, लेकिन अश्विनी सिवाच जी ने जो तथ्य रखे उसके बाद कम से कम आपके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं आया। इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं पिछले 10-11 साल के साथ कि अमेरिका के साथ जिस तरीके की नजदीकियां एज अ पॉलिसी सरकार ने, मोदी सरकार ने रखी, हम उसके क्रिटिकल रहे हैं। हमारा मानना है कि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल पावर है। इट हैज नेवर बीन अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, इट विल नेवर बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। आप ट्रेड जरूर करिए, आप बात जरूर करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जरूर रखिए, लेकिन जिस तरीके से चाइना को साइडलाइन करके, एवं रशिया को साइडलाइन करके, गल्फ की कंट्रीज को साइडलाइन करके, पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके, इजराइल को समर्थन दे करके यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, दैट फेल्ड। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बड़े क्लियरली देखा, मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को, नॉट अ सिंगल नेशन केम आउट कंप्लीटली इन योर सपोर्ट। सबने आतंकवाद की निंदा जरूर करी, लेकिन खुल करके कोई शस्त्रों और अस्त्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ भारत के साथ और कहा नहीं कि हम तुम्हारे से कंधा के साथ कंधा। और यहां तक कि रशिया ने खुद भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ करी है। तो आप कहां खड़े हैं? ट्रंप साहब कुछ और क्लेम कर रहे हैं अपनी 29 मीटर। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, एक सुनिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या होता था, कई बार ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होगा कि किसी से झगड़ा हो गया,
तो मुमकिन है कि आपने अपने दोस्तों से कहा कि रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं निपट लूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके दोस्त आपके साथ नहीं है अगर आप अकेले निपट रहे हैं तो? नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर ने बार बार, राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया, 14 बार प्राइम मिनिस्टर ने जब डिस्कशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट में, 14 बार नेहरू का नाम लिया, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं आ रहे हैं? नेहरू हमारे हैं, ट्रंप हमारा नहीं है। नेहरू हमारे हैं, ट्रंप हमारा नहीं। हम ट्रंप का नाम क्यों लेंगे? ना, हम ट्रंप का नाम क्यों लेंगे बताइए? आपका नाम ले रहा है, अरे एक बात बताइए, आप भगवान का नाम लेते, भगवान आपका नाम लेता है क्या? नहीं, सही, अरे लॉजिकल बात कर रहा हूं। अब मैं लॉजिकल बात करूं, ट्रंप हमारा नाम ले रहा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हमने कूटनीतिक भाषा में कह दिया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, एनफ, काफी है। नहीं, दैट इज नॉट एनफ। अगर वहां का राष्ट्रपति बार बार 29 प्रेस वार्ताओं में अलग अलग कह चुका है दैट ही इज इंस्ट्रूमेंटल, तो उसका उत्तर यहाँ के एक जूनियर अफसर को देने के बजाय, और अगर उत्तर देने के लिए डोवल साहब गए तो हैं। जिस रूस के साथ खड़े होने पर हम पर टैरिफ लगाने की बात है, उस रूस के साथ हम बात करने गए हैं, उस रूस के साथ। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा संदेश है। ये जवाब नहीं है तो और क्या है विवेक जी? ये जवाब नहीं है तो और क्या है? हम अमेरिका के साथ आसिम मुनीर की तरह लंच या डिनर करने नहीं गए। हम अमेरिका के साथ डिनर, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर लंच करने नहीं गए, हम पुतिन से मिलने गए हैं। आपको नहीं बुलाया सर, पुतिन ने तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ, तो आप रूस की बात ना करें। सब तो हर जगह तो आप आइसोलेटेड खड़े हैं। पैलेस्टीन पे आप इसराइल के साथ खड़े हो गए अमेरिका को खुश करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की यूट्यूब की स्पीच आप सुनिए जरा जाकर के आज भी। ये तो मोहल्ले वाली गॉसिप हो गई सर। अब विवेक जी की आपके बारे में आपका पड़ोसी कुछ कहे और मैं कहूं कि अरे विवेक श्रीवास्तव जी का पड़ोसी ऐसे कह रहा है, विवेक जी कुछ बोल ही नहीं रहे, ये कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पूरा पार्लियामेंट, देश की जनता, प्रेस, मीडिया, पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी कहा नहीं बोल रहे, आपने नहीं सुना, वो अलग बात है। विवेक जी, जिस अंदाज में आप सुनना चाहते हैं, जिस फिल्मी अंदाज में आप सुनना चाहते हैं, वैसे थोड़े बोलेंगे। उन्होंने 2 बार कह दिया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। अब आप इसके मायने नहीं समझ रहे हैं तो कोई क्या करे बताइए? दीवार स्टाइल में बोले, अमिताभ बच्चन स्टाइल में बोले प्रधानमंत्री, तब समझेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर ऑन द इशू ऑफ अडानी। वहां पे एक्शन हो सकता है, थ्रेट्स दिए गए हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर झुका हुआ है, शर्म की बात है। मैं खुद शर्मिंदा हूं, मेरे प्रधानमंत्री। ये शर्म की बात है कि आपको अपना प्राइम मिनिस्टर छिपा हुआ नजर आता है। दुनिया ताकत देख रही है उसकी, लेकिन आपको वो छिपा हुआ नजर आता है। मुझे नहीं दिख रही है ताकत। मुझको एक, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इट इज अ वेरी लूज वर्ड आई एम गोइंग टू यूज, मुझे एक नौटंकी दिखी जब हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार करके आप आए हैं, और शर्मिंदगी में आज आप बैठे हुए हैं जब उसने आपकी सुनी नहीं कहीं भी। अच्छा। और 29 टाइम्स आपको इंसल्ट किया है और आप बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अगर मोदी की नौटंकी है तो फिर ट्रंप की क्या है सर? वो हो ना हो, उससे मुझे क्या मतलब? ट्रंप से आपको क्या मतलब? यही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप से हमको क्या मतलब? अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रंप को खारिज कर रहे हैं आप। जब मैं कह रहा हूं कि ट्रंप से हमको क्या मतलब, तो आप कह रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री गायब है, ट्रंप 29 बार कह चुका है। अब जब मैं कह रहा हूं ट्रंप क्या है, तो आप कह रहे हैं ट्रंप से हमें क्या मतलब? यही तो मैं समझा रहा हूं सर पढ़े लिखे अंदाज में कि ट्रंप से हमें क्या मतलब। आ गए ना आप भी? तो ये कह रहे हैं ट्रंप से हमें क्या मतलब? प्राइम मिनिस्टर को समझाइए जब कहते हैं अपनी। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को क्यों समझाऊं? आपके अंदाज में कह रहा हूं, आप ही की लॉजिक से कह रहा हूं। हाँ। योर लॉजिक द प्राइम मिनिस्टर वाज रॉन्ग। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, ट्रंप से हमें क्या मतलब? जो मैं आपको समझा रहा था वो आपके जहन में पहले से है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, प्राइम मिनिस्टर को भी समझा दीजिए यही बात। प्राइम मिनिस्टर को क्या समझाने की जरूरत है? क्या अब विवेक श्रीवास्तव और अनुराग मुस्कान प्राइम मिनिस्टर को विदेश नीति समझाएंगे, कूटनीति समझाएंगे, राजनीति समझाएंगे? ना तो मैं राजनीति का खिलाड़ी हूं और ना आप अभी राजनीति में बहुत वास्तव, हम दोनों ही फेल हैं एक तरीके से। प्रधानमंत्री को समझाने के मामले में मैं और आप फेल हैं। राजनीति के तौर पे आप ज्यादा फेल हैं। मैं तो खैर राजनीति से मेरा मतलब नहीं है, फिर भी मैं चलिए आपको अपनी कैटेगरी में रख ले रहा हूं। बिल्कुल नहीं, आप पत्रकार हैं और आप नॉलेजेबल हैं, और पत्रकार और मीडिया का हमेशा फर्ज रहा है जहां गलती दिखे पॉइंट आउट करिए। की है सर, हमेशा की है। आप तो अक्सर डिबेट में रहते हैं, अब सरकार से सवाल पूछते हैं।